स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए आज से हमारा एक नया सेट चालू हो रहा है जो कि हमारा खान सर का है, जिसमें आपके 39 सेट्स हैं। कितने? तो इसमें आपके 39 प्रैक्टिस सेट हैं, जिनमें आपके 30 सेट्स आपके स्टेज 1 के हैं और 9 सेट्स आपके हैं सेकेंड स्टेज के। और आपके देखिए आपके खान ग्लोबल स्टडीज़ से आपके यह बुक है। और ये आपके देखिए आपका जो ये बैच है आपका सिलेक्शन बैच है, आपका निःशुल्क है, जिसमें आपको देखिए इसमें आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ और करंट की क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब होगा आपका सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। खान सर का जो आपका प्रकाशन बुक है उसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको भरें। तो देखिए क्या कह रहा है, वह पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न अंग, विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वह डैश के समूह से आपके कहलाते हैं। तो देखिए क्या कहलाते हैं, उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इस समूह के पौधों का शैवाल कहा जाता है और शैवाल का रूप आकार परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों और उनके डैश डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो देखिए मेंडलीफ ने ऑप्शन नंबर देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या कहा जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेंडलीफ ने तत्वों को उनके द्रव्यमान व रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। उस समय मेंडलीफ के समय 63 तत्वों की ही जानकारी थी, इसलिए उन्होंने प्रत्येक तत्व का अध्ययन किया और पाया कि प्रत्येक तत्व गुण आपके आवधिक रूप से परमाणु द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। फिर देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो देखिए करंट की मान की बात करें तो एक ही रहता है। क्या होता है? तो एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते तो विद्युत धारा का मान समान होता है, जब प्रतिरोध समांतर जुड़े हों तो वोल्टेज समान, धारा आपके भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर तीसरे का डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या कह रहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? वाक्य कह रहा है राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। दूसरा कह रहा है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो वाक्य में क्या हो जाएगा, तो देखिए वाक्य में हो जाएगा कि इससे स्पष्ट क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर राजू को यात्रा करना पसंद है। क्या? तो राजू को यात्रा करना पसंद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कौन सा है? तो देखिए चौथे का हो जाएगा डी। प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प आपका एक जो है, परंतु दो आपका विकल्प आपका पर्याप्त नहीं है। क्यों? देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य केवल एक पर्याप्त है, परंतु आपका दो आपका केवल पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि कह रहा है राजू ने भारत के पूर्व और पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। इसका मतलब जो है राजू को आपको जो है उसे घूमना पसंद था। क्या था? तो राजू को घूमना पसंद था। और कह रहा राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पाँचवा नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, तो अंगूठी जो है वह आपके हाथ में पहनी जाती है। कहाँ? तो अंगूठी जो है आपकी वह हाथ में पहनी जाती है। यह आपकी अंगूठी है। क्या है? तो यह आपकी अंगूठी है। और ये आपका क्या है? तो ये आपका हाथ है। यह और क्या है? ताज है। ताज कहाँ पहना आपका ताज कहाँ पहना जाता है? तो ताज यानी मुकुट कहाँ पहना जाता है? तो सिर पे। कहाँ पे? सिर पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो देखिए
6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। क्या? तो द्रव्यमान संख्या बराबर आपके परमाणुओं की संख्या। जैसे आपका ए बराबर Z+N और N बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इधर इधर जाएगा और आपका Z इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर माइनस परमाणुओं की संख्या। ये क्या है? तो आपका परमाणुओं की संख्या और Z क्या है? तो प्रोटॉनों की संख्या। बढ़ते हैं 7वें नंबर। देखिए क्या कह रहा है 7वां नंबर। और देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के साथ क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि क्या होगी। अगर देखिए हेल्थी लिखा है, क्या लिखा है? हेल्थी को अगर हम दर्पण पे रख दें, हेल्थी को कहाँ रखें? तो हेल्थी को अगर हम दर्पण पे रख दें इस प्रकार, और यहाँ आपका हेल्थी हो जाएगा, तो आपका किस प्रकार दिखेगा? तो देखिए ये आपको दिखेगा कैसे? तो आपका इस प्रकार दिखेगा। y जो है आपका पलट जाएगा, h आपका ऐसे ही रहेगा, e भी ऐसा भी, आपका a जो है ये आपका a भी पलट जाएगा। 8वां देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सी संख्या कथन में अंतर्निहित है। क्या कह रहा है कथन कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान कह रहा है फर्स्ट नंबर कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को समायिकी बनाती है। दूसरा कह रहा है कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती हैं। तो कौन सा आपका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है? तो देखिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आपका एक अंतर्निहित है। कैसे? कि देखिए कार्यशाला में अध्यापकों को भाग लेना चाहिए जो उसके ज्ञान को आपके समायिकी यानी बढ़ाएगी, यानी समायिकी बनाती है। तो केवल आपका एक अंतर्निहित होगा। फिर देखिए 9 नंबर कह रहा है कि कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। क्या कह रहा है कि कक्षा में 9 छात्र कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए क्या होगा, तो मान लेंगे कुल छात्रों की संख्या क्या है, मान लेंगे छात्रों की संख्या क्या है, तो x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। प्रश्नानुसार देखेंगे तो 9 गुणे 12 प्लस आपका हो जाएगा x माइनस 9 गुणे 14 और बराबर की ये किसके है? देखिए x गुणे 13.1 के दे रखा है। देखिए क्या हो जाएगा, 12 नवा 108 हो जाएगा इधर, और प्लस आपका लग जाएगा इधर, आपका हो जाएगा इधर आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 14x माइनस आपका हो जाएगा 126। कितना? 126 बराबर आपका कितना दे रखा है? 13.x आपका इधर आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 9x बराबर 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? तो आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 40 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर पर प्रति सेकंड। ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। 10वां नंबर है। तो आपका होता क्या है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी यू आपका दे रखा है, यू है प्रारंभिक वेग, और भी क्या है, ये आपका क्या है, तो प्रारंभिक वेग है, और भी क्या है, तो आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। तो देखिए m बराबर क्या दे रखा है, तो आपके 4 kg दे रखा है, m बराबर 4 kg, और u बराबर आपका कितना दे रखा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और v बराबर कितना दे रखा है, तो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो इसी पे मान रख देंगे। तो देखिए w बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 u आपका देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसी को सम करके 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 100 में से 25 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और 75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आपका आ जाएगा। 150 किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि
एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, उसके माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है, उनकी केवल एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो क्या कह रही है कि एक लड़की को तस्वीर को देखते हुए शीशा नामक क्या, तो शीशा मान लीजिए शीशा नामक ये लड़की आपकी हो गई शीशा नामक। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगी, तो ये आपका जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी? तो तस्वीर की लड़की खुद शीशा हो जाएगी। यहाँ देखिए ये लड़की कह रही है, आपकी ये लड़की है, ये कह रही है कि इकलौती इसकी क्या है, तो माँ है, माँ है। और माँ का क्या है, तो ऊपर इसका पिता हो जाएगा। ये आपकी क्या है, इकलौती बेटी है इसकी। कौन? ये शीशा खुद हो जाएगी। फिर देखिए 12 नंबर कह रहा है, किसी संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। तो देखिए ये आपका था आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो देखिए आपका अवतल दर्पण। कौन? तो आपका अवतल दर्पण। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए 14 नंबर, एक थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए क्या क्या रहा है कि प्रश्नानुसार अगर लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अगर अनुपात निकालें तो देखिए क्या दे रखा है। तो देखिए आपका 44 अपॉन क्या हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 44 दे रखा है और आपका 36 दे रखा है। फिर देखिए बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x अपॉन आपका हो जाएगा 54, x अपॉन 54 हो जाएगा। फिर देखिए इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तिर्यक, तो x गुणे 36 बराबर इधर हो जाएगा 44 गुणे 54, 44 गुणे 54। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जब काटे पीटेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। 66 देखिए 66 किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? तो देखिए आपका ये अब जो हो जाएगा आपका 15 का 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से आपको संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करना। हंस का हंसो दे रखा है। क्या दे रखा है? हंस का हंसो दे रखा है। जिस प्रकार हंस का बहुवचन क्या होता है, हंसो होता है, उसी प्रकार पतलून का बहुवचन पतलूनो होता है। क्या? पतलून का बहुवचन आपका पतलूनो होता है। देखिए क्या कह रहा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में कितने मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए क्लोरीन पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग पानी की अशुद्धियों को विरंजक के रूप में किया जाता है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपकी क्लोरीन निकलती है। कौन निकलती है? तो क्लोरीन निकलती है। क्या रहा है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी क्लोरीन निकलती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर बहुला पूछ रहा है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर आपका 2 है। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आपका क्या है, तो 2 है। और तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दिए गए क्रम आपके इस प्रकार हैं। तो देखिए माध्यिका बराबर होता क्या है, तो माध्यिका 3 और माध्य बराबर 2 बराबर बहुलक। तो क्या हो जाएगा, तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, आपका 2 निकल के आएगा। तो देखिए माध्यिका दे रखा है क्या, तो मीन आपका दे रखा है, फिर आपका इधर 2 माइनस माध्य दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक हो जाएगा तो आपका देखिए 2 माध्यिका माइनस 2 बहुलक माइनस माध्यिका, यानी 2 आपका क्या निकल के आ जाएगा,
तो देखिए 2 - 2 आपका 1 ही निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 18। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथन को पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन आपका अंतर्निहित है। कह रहा है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। क्या कह रहा है? ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अनुमान कह रहा है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। कह रहा है सेकंड, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो कौन सा आपका अनुमान आपका इसमें अंतर्निहित होगा? 19 नंबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? ना तो आपका अनुमान 1 निकलेगा और ना ही आपका अनुमान 2 निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं या हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ये आपका ज़रूरी नहीं है। ना तो आपका 1 अनुमान निकलेगा, ना तो आपका 2 अनुमान निकलेगा। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चयन करें, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त आकृति का चयन करना है। तो ये आपकी आकृति है। तो बताइए आपका यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए आपका निकलेगा कौन सा? तो आपका ये वाला। कौन सा? ये वाला निकले। ये आपका ये वाला आएगा। कौन सा? ये वाला आपका यहाँ आएगा। ऐसे आपका होगा कुछ इस प्रकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही जो है आकृति को पूरा करेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो देखिए अगर बात करें तो आपका देखिए संख्या की बात करें तो आपका एक ये है $2 यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? $2 आपके यहाँ दे रखा है। और कहीं है केवल एक युग्म है। कितना है? तो केवल आपका एक युग्म है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही? कह रहा है कि कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही, ये प्रश्न पूछ रहा है। और कथन कह रहा है कि कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 7% प्रति नग के हिसाब से बेचें। फिर सेकंड कह रहा है कि उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पादक नहीं है। देखिए आपका कथन यहाँ पे दे रखा है। कथन आपका यहाँ पे निकलेगा। अगर कथन की बात करें तो देखिए आपका कथन की बात करें 22 नंबर है। देखिए अगर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि कथन 1 और दोनों ही जवाब देने के लिए आपके पर्याप्त हैं। क्या? तो देखिए अगर बात करें तो कथन 1 और 2 आपके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? 95% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में आपकी 942 रुपये हो जाती है। 9.5% वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। तो आरंभ में किस रुपए में निवेश किया गया था? तो यही पूछ रहा है। तो क्या मूलधन बराबर क्या होता है? तो दर गुणे समय बटा आपका 100 होता है। तो इसी पे रख देंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है? तो आपके PRT अपॉन आपका 100 होता है। तो देखिए एक्स थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। देखिए क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है। क्या होता है? तो मूलधन बराबर आपका होता है PRT अपॉन आपका 100 होता है। PRT अपॉन 100 होता है। तो इसी पे रख देंगे आपका x इंटू 9.5 गुणे 6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? इधर आपका कितना दे रखा है? 942। कितना है? इधर देखिए आपका यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिए आपका 942 दे रखा था। कितना दे रखा था? तो 942 दे रखा था। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 942 गुणे 157 आपका इधर हो जाएगा। इससे जब आपका 9.5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर देखिए 942 गुणे 100 अपॉन में 157। ये आपका आके पलट जाएगा। इधर क्या निकल के आएगा? आपका 600 निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है।
फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से आपका 15,376 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आप सभी को निकालने आता ही होगा। देखिए क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, 5376 दे रखा है। तो देखिए इसे किससे काटेंगे, तो इसे काटते हैं किससे, तो 12 से, किससे, 12 से। 12 बराइम कितना हो जाएगा, 12 बराइम 144 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 976 आ जाएगा। फिर देखिए 12 से कर रहे थे तो 12 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कितना ऐड करें, अब कितने से मल्टीप्लाई करें 24 का, तो आपको 976 के बराबर आ जाए। तो देखिए हम क्या करें, 4 से कर दें, कितने से, 4 से कर दें। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 976 पूरा कट जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा। अपशिष्ट वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 124 का। फिर देखिए एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकरों में ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भर सकता है। टैंकर सी जो है बी से दुगना तेज़ी से और टैंकर बी जो है ए से तिगुना तेज़ी से, अब स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या दे रखा है, आपका अनुपात दे रखा है। मान लेंगे एक मिनट, यहाँ देखिए ए बराबर कितना दे रखा है, ए का अनुपात भर रहा है बी और सी, तो इनके अनुपात क्या है, तो एक दूसरे से आपके देखिए इसका 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6, एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। और कितना दे रखा है, 10 घंटे दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 10 × 70 और अपान में आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपका 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो देखिए 26 का हो जाएगा कि इलेक्ट्रोसिस, किससे, तो इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी उस उच्च प्रतिक्रियाशील धातुओं को निष्कासन विद्युत अपघटन द्वारा होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, कितना, तो 13 मीटर, कितना नंबर आपका 27 नंबर है कि 13 मीटर आपकी सीढ़ी है, कितनी, तो 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे एक ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पात को ऊंची बिंदु पर रखे हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय निकालें तो क्या होता है, एक आपका ट्रिपलेट होता है किसका, तो 5, 12 और 13 का। देखिए 5 और 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना, 17 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, कौन सी आपकी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो देखिए 28 विकल्प से देखें, तो देखिए आपका ऑप्शन 28 के ऑप्शन नहीं दे रखे क्या, एक मिनट, त्रिभुजाकार तो क्या दे रखा है, एक मिनट पहले 3 देखिए, 3 देखिए त्रिभुजाकार की बात कर रहा है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 15 की बात करें तो देखिए 15 क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + आपका 5, ये आपका 15 के बराबर आ जाएगा। 10 देखिए 10 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + आपका 4, फिर क्या देख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 का हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3, 3 2 5, तो ये आपका क्या निकलेगा, इसका निकल जाएगा 5, नहीं निकलेगा। कितना आ रहा है जोड़ने पे, आपका 6 आ रहा है, तो यही आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, फरवरी 2028 से कोलकाता की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन थे। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स के ब्रांड वैल्यू आपकी 8428 करोड़ है, जिसकी आपके ओनर शील्ड आपके रेड चिल्ली इंटरनेट में है, जिसमें आपके शाहरुख खान और जूही चावला और जयता मेहता है। कौन है, तो आपके शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 29 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए
यहाँ देखिए आपको वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है कि उपरोक्त चाप में ए बी को स्पर्श करता है। क्या दे रखा है कि बार दे रखा है, देखिए कि उपरोक्त चाप में ए बी को स्पर्श रेखा डी से बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया। तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और डी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए होगा क्या, तो देखिए क्या दे रखा है ए डी, यहाँ देखिए ए डी गुणे बी डी, ए डी गुणे बी डी बराबर क्या हो जाएगा ई डी का स्क्वायर। किसका? ई डी का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स गुणे एक्स बराबर किसका 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर कर देंगे और x का मान विकल्प डी 4 में रखने पर संतुष्ट हो जाएगा। किसका? x का मान विकल्प 4 नंबर यानी डी में रख दें x का मान। यहाँ देखिए डी में तो हमारा ये जो आपका है संतुष्ट हो जाएगा। आपका 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए 31 नंबर कि चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ वाइट से के लेखक कौन हैं। तो देखिए 30 का हो जाएगा, 1 मिनट 31 है ना, 31 का हो जाएगा आपके अनिल मेनन है। कौन है? तो आपके अनिल मेनन है। फिर देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, दिए गए विकल्प को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों को सही निश्चित रूप से निकाले जा सकते। कह रहा है कुछ फल सब्जियां हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, तो आपका फल है। क्या कह रहा है कुछ फल जो है आपके सब्जियां हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके सब्जियां हैं, ये आपकी सब्जियां हो गई। और कह रहा है कि कुछ सब्जियां आपके खाद नहीं हैं। कुछ सब्जियां क्या हैं? तो आपके खाद नहीं हैं। कुछ सब्जियां क्या हैं? तो आपके खाद नहीं हैं। कुछ सब्जियां आपकी क्या नहीं है? तो आपके खाद नहीं है। देखिए क्या निकलेगा, तो देखिए इससे निष्कर्ष निकल अनुसरण आपके देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ देखिए बना था मैंने, एक बार दोबारा फिर बना दूँ। ये क्या था? तो आपकी सब्जियां थी और इधर क्या था? आपका खाद था। इधर क्या था आपका? इधर था आपका फल। इस प्रकार ये बनेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कुछ फल आपके खाद नहीं हैं। क्या? कुछ फल आपके खाद नहीं, कुछ सब्जी आपके फल है। तो आपका सेकंड जो है आपका वह अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादकों के मूल्यों में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगी। देखिए 33 का हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। वो क्या हो जाएगा? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। देखिए पेट्रोलियम उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा जिससे सभी उत्पादों का मूल्य बढ़ जाएगा। आपके साग सब्जी तेल यानी जितने भी निर्यात की वस्तुएं हैं आपकी उनकी मुद्राएं जो है आपके उनके दाम जो है आपके बढ़ जाएंगे। 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में है। तो देखिए 34 का हो जाएगा आपका नए जीवन जनक माता पिता के समान होते हैं। क्या? तो नए जनक आपके ऑप्शन नंबर सी देखिए कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनक में आपके युग्मक बनाते हैं। अलैंगिक जनक में निषेचन नहीं होता और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कथन देखिए क्या कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि सरकार को ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए और सेकंड कह रहा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए। तो देखिए इससे तो आपका स्पष्ट कुछ नहीं निकलता। देखिए केवल महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक नहीं स्थान की कमी है, लोगों का जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, इसलिए सरकार को शहरी विकास का पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो देखिए केवल आपका एक अनुसरण करता है। कौन सा? केवल आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक अनुसरण करता है। देखिए क्या कह रहा है उमेश उमर
और अविनेश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश की साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनेश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास के लाभ दोनों में से किस अनुपात में बांट लेना चाहिए? तो देखिए, बात करें अगर उम्र की, किसकी, आपका इधर उम्र है और इधर कौन है, आपके अविनाश है। उम्र अविनाश है, इतने कितना लगाया है? तो 10,000 लगाया है। इसने कितने लगाया अविनाश ने? तो 15,000। ये इसने कितने लगाया? तो 12 माह के लिए। और इसने कितना लगाया है? तो 8 माह के लिए। देखिए क्या हो जाएगा। लाभ की बात करें तो 24 माह में अगर देखिए कितने लगाया है, तो देखिए कितना लाभ लगाया है। तो लाभ आपका लगाया है 24 के लिए। और इसका कितना है? इसका भी आपका 24 का हो जाएगा। कितना? तो 12, इसका भी 24, इसका भी 24। तो क्या लाभ बराबर 1-1 का आपका निकल के आ जाएगा। एक रेशो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 37 नंबर कि भारतीय ओलंपिक संघ के परिवर्तन फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? देखिए 37 का हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की स्थापना 1937 के अध्यक्ष कौन? तो पीटी उषा। कौन है? तो आपके पीटी उषा और पहली महिला अध्यक्ष हैं। देखिए आपके कौन हो जाएंगे। देखिए कि भारतीय ओलंपिक यानी इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब? तो 1927 में हुई थी और मान्यता 1924 को मिली है। कौन मिली है? तो इसके आपके अगर क्या बात करें तो इसके संघ के वर्तमान आपके फरवरी 2018 के आता है नरेंद्र ध्रुव बन्ना। कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बन्ना है। फिर देखिए क्या कह रहा है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए आपका सोडियम। कौन है? तो सोडियम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? कौन सा समूह सही है 40 में? तो देखिए आपका अगर बात करें तो 29/6 आपका किसका है? तो 29 देखिए 29 आपका बड़ा है। किससे? तो 43 आपके 12 से। यहाँ देखिए कह रहा है 41 नंबर में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक द्वारा माना गया पद इनमें से विकल्पों में से अनुपस्थित पद को चयन करें। 41 नंबर में तो देखिए आपका हुआ क्या है। STUV, उसके बाद क्या आएगा? W आएगा। फिर देखिए TUVW, उसके बाद क्या आएगा? X आएगा। क्या आ जाएगा? WX आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? दिए गए मदों को समूह के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। देखिए क्या हो जाएगा। माना तो क्या कह रहा है कि शब्द आपके तो यानी सेलिब्रेशन होगा। क्या होगा? तो सेलिब्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यानी उत्सव हो रहा है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के धरित्री दे रखा है। धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है तो धरित्री की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो मान लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लें। तो देखिए मान लेंगे कि आपकी धरित्री की आयु क्या हो जाएगी? तो x हो जाएगी। धरित्री की आयु क्या दे रखा है? धरित्री की आयु क्या मान लेंगे? धरित्री की आयु x मान लेंगे। यूनिस की आयु जो है आपकी हो जाएगी यूनिस की आयु क्या हो जाएगी? 61 - x हो जाएगी। और देखिए x + 3 बराबर 61 - x + 3 × 2 - 8। क्या? तो 2 - 8। फिर देखिए क्या हो जाएगा। x + 3 बराबर 120 - 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 117। x बराबर क्या आ जाएगा? आपका 39 निकल के आ जाएगा। 39 किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है।
फिर देखिए क्या कह रहा है कि 44 नंबर कि तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है। और देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में रविंद्र नारायण रवि हैं। कौन है? तो रविंद्र नारायण आपके रवि हैं, जो कि आपके 10 तारीख 9वां महीना और 2021 में आपके चुने गए हैं। और बनवारी लाल पुरोहित आपके कब थे? तो 2017 और आपके 2021 तक थे बनवारी लाल पुरोहित। दिए गए वस्तुओं को संबंध में उचित आपको शब्द चुनना है। देखिए चित्र दे रखा है, क्या कह रहा है। देखिए मदों के उपयुक्त आपके प्रौद्योगिकी होगा। क्या होगा? तो आपका प्रौद्योगिकी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? देखिए रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। तो जो आपके क्या होते हैं? देखिए माइनोलीकृत क्या होता है? तो माइनोलीकृत ये मोटी परत के आवरण होते हैं, जिससे श्वसन कोशिका द्वारा आपके माइलिन कोशिका बनती है। क्या बनती है? तो माइलिन कोशिका बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका ये दे कुछ प्रकार दे रखा है। कह रहा है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। कह रहा है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो देखिए दूसरा का जो हो जाएगा कितना नंबर है आपका? 47 है। तो एसोसिएशन अभियान में असफल रही, लेकिन यह कथन आपका गलत होगा। स्थानीय निवासी केवल क्या होगा? केवल आपका 2 आपका अंतर्निहित होगा। कौन सा होगा? केवल आपका 2 अंतर्निहित होगा कि एसोसिएशन अभियान में असफल रही, लेकिन यह कहना गलत होगा कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। क्या कह रहा है? निम्न में से किस संख्या के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? तो किसका? तो 2048 का। किसका? 2048 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। 49 का देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड में समय लगाती है। रेलगाड़ी के मीटर में आपकी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दे रखा है? x बराबर एक मिनट, यहाँ देखिए x + 100 बराबर 90 है। क्या करेंगे? 5/18 से इसको भाग दे देंगे, 10 इधर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? x + 10 100 बराबर 250 बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर, तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 1 किलोवाट 1 kVh बराबर क्या दे रखा है? 1 kVh बराबर क्या होता है? देखिए 59 दे रखा है इधर। 1 मिनट, ये तो थोड़ी इधर होगा आपका 50। इनमें से कौन सा एक क्या दे रखा है? सेप्रोट्रोप है। तो सेप्रोट्रोप कौन सा है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? तो आपका कुकुरमुत्ता। कौन सा? तो कुकुरमुत्ता आपका क्या है? तो सेप्रोट्रोप है। क्योंकि यह सेप्रोट्रोप क्या होता है? तो यह जीवित आपके जीव मृत और सड़ने वाले कार्बनिक द्रव्यमानों से भोजन प्राप्त करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट में भी भाग लेते हैं को दर्शाता है। तो देखिए ऐसे आपके कितने हैं? तो ऐसे आपके 3 हैं। कितने? तो ऐसे आपके 3 हैं जो एथलेटिक्स में भी भाग लेते हैं और आपके क्रिकेट में भी भाग लेते हैं। ऐसा आपके 3 हैं जो आपको दर्शाता है। 3 देखिए किस विकल्प में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? देखिए 12 का हो जाएगा। अगर 2018 में बात करें तो अनंत सुब्रमण्यम। कौन? तो आपके अनंत सुब्रमण्यम 2018 में इलाहाबाद के एमडी और सीईओ थे और इनको मई 2017 में इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित है।
तो देखिए आपका 53 का क्या दे रखा है कि अगर हम ऑप्शन नंबर बी को छोड़ दें, कौन सा, इसको छोड़ दें, इसको देखिए, इसको अगर छोड़ दें तो सभी आपके एक समान हैं। देखिए इसके अंदर आपकी ये बनी है, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स की छाया पर पड़ती है, तो एक्स की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स की छाया है, एक्स आपका यहाँ है, एक मिनट, यहाँ देखिए एक्स आपका यहाँ है और वाई आपका यहाँ है, एक दूसरे के और आपके ये क्या है तो चल रहे हैं। तो एक्स जो है पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। कहाँ, तो एक्स जो है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए संवेग को आपके, तो देखिए संवेग को अगर बात करें तो देखिए द्रव्यमान और वेग के बराबर किसके, तो व्यक्त किस में किया जाता है, द्रव्यमान और वेग में। कह रहा है देखिए 56 नंबर, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो देखिए 56 का हो जाएगा आपके वेग के, किसके, तो वेग के। देखिए क्या कह रहा है, NH4 का होल स्क्वायर SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 57 में पूछ रहा है। तो देखिए तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, अगर हाइड्रोजन में बात करें, एक मिनट, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होते हैं, तो आपके 8 होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 होते हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो 2 होते हैं, सल्फ़र की बात करें तो आपके 1 होते हैं। तो कितने होते हैं 57 में, देखिए आपके 15, कितने, तो 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से निम्न चित्र को घुमाएं और रूप का चयन करें। तो देखिए घुमाए गए आकृति का क्या संख्या बनेगी, तो आपका डी बनेगी, कौन सी, तो आपकी ये वाली बनेगी। फिर देखिए आपका यहाँ से देखिए 61 नंबर, एक क्या दे रखा है, एक KBH बराबर क्या होगा, KWH बराबर क्या होगा। तो देखिए आपका हो जाएगा एक क्या होगा, तो देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्टोबस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका अंतिम तत्व है। तो देखिए 60 का हो जाएगा थोरियम, कौन सा हो जाएगा आपका, थोरियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बस पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। देखिए 61 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करण महाजन। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 12 मजदूर मजदूरों के दो प्रकार हैं। क्या मजदूरों के दो प्रकार हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों के 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसी कार्य पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। तो आपका 62 नंबर है। देखिए क्या आपका लगेगा, तो कितना लगेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें। तो देखिए प्रश्न से मान लेंगे कि मजदूरों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, आपकी 3x बराबर आपकी x हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी, 12 गुणे 3x इंटू आपकी 10 हो जाएगी। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 3x प्लस 8 गुणे x अपॉन में क्या t हो जाएगा। तो देखिए 360 x बराबर 20x गुणे t हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 360 ऊपर हो जाएगा और 20 आपका नीचे हो जाएगा।
20 आपका नीचे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 18 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये हिसाब के आपके ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो देखिए लाल चींटियों की बात करें तो देखिए लाल चींटियों में क्या होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, तो आपका फार्मिक अम्ल होता है। और देखिए कि त्रिभुज की मौजूद कितने त्रिभुज हैं, आपके त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपके 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो आपके टोटल 12 त्रिभुज हैं। कितने, 12 त्रिभुज। एक में आपके कितने बनते हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और देखिए आपका इधर ये सब आपके क्वेश्चन है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस में स्थित है, तो पीर पंजाल आपका कहाँ पे स्थित है, देखिए पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, तो आपका जम्मू कश्मीर में है। और फिर देखिए 71 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का ईसाई इकाई क्या है, तो ओम का प्रतिरोध, ओम क्या है, ओम जो है आपका प्रतिरोध का ईसाई इकाई है। देखिए ये आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके खान सीरीज़ के क्वेश्चन थे। तो चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।